हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। नहीं आया तो थोड़ा बहुत डाउट है तो आप देखो, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक करते हैं, एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या क्या बात, देखो पहली बात, इट इज ए स्यूडो फोर्स। पता चला स्यूडो फोर्स के बारे में। देखो, किसी टाइम थोड़े दिन पहले हमने एक बार किया था न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में, देखा था ना हमने। देखो एक बार आप टॉपिक देखो, ठीक है। वहां पे हमने एक स्यूडो फोर्स अप्लाई किया था, स्यूडो, ठीक है। स्यूडो का मतलब एक झूठा फोर्स, इट इज ए फिक्टिशियस लायर फोर्स। ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम न्यूटन सेकंड लॉ को करेक्टली करने के लिए हम इस फोर्स का यूज करते हैं। और ये फोर्स कब यूज होता है? जब ऑब्जर्वर किसके अंदर हो, ऑब्जर्वर किसमें हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ओके, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। ऑब्जर्वर किसमें हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कैसे कैसे अभी बताते हैं आपको। देखिए, दो चीज समझ गए पहले आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक तो ये स्यूडो फोर्स होता है, झूठा फोर्स, ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये लगता कब है? जब ऑब्जर्वर किसके अंदर हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। और ये कैसे लगेगा? इट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सारी इसकी डेफिनेशन है तीनों, ठीक है। अगर आप बुक से देख के लिखना चाहें तो बुक से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यही मिलेगी आपको वहां पे भी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये भी एक तरह का, इसको मैं पी से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये भी यही होता है, यही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों फोर्सों में, ठीक है। लेकिन ये कैसा फोर्स है? झूठा फोर्स। ये हम मजबूरी में लगाते हैं, मजबूरी में, ठीक है। ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है वैसे, ठीक है। देखिए, वही क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ कल वाला एक बार, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखना भी। और स्यूडो फोर्स वहां पे अपनी कॉपी निकाल लेने पर जहां पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ को किया था नॉन इनर्शियल फ्रेम में, स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो जरूर ध्यान में रखना, बताऊंगा आपको भी। देखो, कल एक क्वेश्चन हमने लिया था ऐसा, ये मास का ब्लॉक है, ये एल लेंथ है, ये ओमेगा यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो अब इसको। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं एन का, एम का, तो ऊपर की तरफ से क्या हो गया एन, नीचे की तरफ क्या हो गया एन। तो एन इजिकल टू कितना आ गया? एम जी, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है एक्चुअल में, वो सुनो आप। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख रखा था, ठीक है। कभी आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में नहीं पता तो आप ध्यान सुन लो। तो इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्यों? इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कहीं भी ऐसा है तो वो कौन सा फ्रेम होता है? इनर्शियल। अब इसी ऑब्जर्वर को मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे, ठीक है। अब इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये ऑब्जर्वर साथ घूमेगा कि नहीं, मुझे आप ये बताइए। घूमेगा ना, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी कि नहीं आएगी? उसी एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका होता है क्या? क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब ऑब्जेक्ट भी फ्रेम के साथ मूव कर रहा हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट पे, तो नॉन इनर्शियल। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जर्वर मूव करेगा ऑब्जेक्ट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे देखो, मैंने रख दिया था आपको, देखो देखो, ये एम मास का ब्लॉक है, ऐसा ही है,
ठीक है, ऊपर की तरफ एन है, नीचे की तरफ एम जी है, बिल्कुल है। ठीक है, इस साइड बताओ मुझे क्या है आपका। ठीक है, अगर इसको मैं लूँ म्यू एस, वही, तो इस साइड क्या क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा ना। और वही फ्रिक्शन फोर्स वहां पे किसके बराबर होता था, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। यहाँ पे देखो आप, देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के साथ घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जेक्ट किस में दिखेगा आपको, रेस्ट में दिखेगा। ध्यान सुनो इस बात को, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके साथ घूम रहा है ऐसे। इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्वर किस पे है ना, ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स मानना पड़ेगा आपको, एक सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन देखो, उस सूडो फोर्स की डेफिनेशन आप देखो वहां पे क्या थी। उस सूडो फोर्स की डेफिनेशन वहां पे ये थी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। देख लेना आप, यही है। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के केस में तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन ऑब्जर्वर तो घूम रहा है। ऑब्जर्वर के केस में देखो, पहले एक्सेलरेशन किस साइड आती थी, इस साइड, सेंट्रीपिटल। अब सूडो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड रहेगी, इस साइड, एफ पी। ये ध्यान रखना बस। क्यों क्यों रहेगी, उसका रीजन देता हूं आपको। देखो, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इस साइड तो एक्सेलरेशन क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, उस एक्सेलरेशन को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और अप्लाई होगा, और वो फोर्स अगर इस साइड लगा दूं मैं, एफ पी, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एक्सेलरेशन की दोबारा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। समझ गए नहीं चीज। देखो, यहाँ पे मैंने रखा है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकती, एम बी स्क्वायर अपॉन आर है। तो इसके लिए हमने एक सूडो फोर्स लगाया करेक्टली, और उसको इसके लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन दोबारा क्या हो गया, 0, क्योंकि इतना ही फोर्स इस साइड, इतना ही फोर्स इस साइड है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये सूडो फोर्स किस तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर। आप देख रहे हैं साफ साफ कि ये किस तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या आएगी, एफ पी इज इक्वल टू एम, ऑब्जेक्ट का मास इतना है, एम, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितनी है, इससे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल, एल दे रखा नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं, एफ एस किसके बराबर आ जाएगा, एफ पी के बराबर, ऐसे ही है ना। और एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी दोबारा, एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, अब आप कल वाले टॉपिक में चेक कीजिए, क्या ये दोनों इक्वेशन दोबारा वही नहीं बन रही है, क्या ये दोनों इक्वेशन दोबारा वही नहीं बन रही है, बिल्कुल वही बन रही है। तो यहां से अगर मैं ओमेगा निकालूंगा, ओमेगा कितना आएगा, म्यू एस जी अपॉन में, यही आएगा दोबारा। आगे तो स्टेप वही है, सेम है। ठीक है, क्या सीखने को मिला हमें यहाँ से, सीखने को 2 चीजें मिली हमें। एक तो एक ये फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अवे फ्रॉम द सेंटर भी लगता है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को इसके फ्रेम के अंदर रोटेट करें तो। क्लियर ये चीजें, समझ में आए उसी टॉपिक आपको। ठीक है, चेंजमेंट कोई नहीं है। चेंजमेंट क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स वो उस टाइम भी यही था और इस टाइम भी यही है, लेकिन बस एक अलग फोर्स आ गया। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो एक चीज और बताता हूँ आपको, एक एचसीवी ना, एचसीवी में ऑब्जेक्टिव है, हम मेरे ध्यान में कौन सा है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट में 3rd या 4th क्वेश्चन है, उसमें ये कह रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इनर्शियल फ्रेम में कितनी होती है। पढ़ के देखना आप एक बार ध्यान करके। ठीक है, तो वहां पे एक तो था एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, एम ओमेगा स्क्वायर में अपॉन में आर, 0, और एक और कोई था, तो कितनी होती होगी, तो सभी ना वहां पे क्या कराते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर कराते हैं, और वो गलत है भाई। वहां पे एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि सूडो फोर्स की वैल्यू इनर्शियल फ्रेम में कितनी होती है, इनर्शियल फ्रेम में तो होती ही नहीं है। किस फ्रेम में यूज करते हैं हम इस फोर्स को, किस फ्रेम में यूज करते हैं, हाँ उसी में, इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, समझ गया होगा ना। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो यही वो चीज है, यही वो क्वेश्चन मैंने दोबारा आपको रिपीट किया है, बस फ्रेम को चेंज किया है बस, और फ्रेम चेंज करने से वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन वहां से 2 फोर्स हमें पता चल गया, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल।
तो आज से आप ध्यान रखेंगे सेंट्रीपिटल तो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीपिटल हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? ओके। अब अपना एक और इम्पोर्टेंट काम चलेगा, वो सुनिए क्या है। एनसीईआरटी बुक में अगर आप आगे देखेंगे तो ये टॉपिक है रोलिंग मोशन के बाद, रोलिंग फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कि देखो आप देखते होंगे कि जब हम सीधे चल रहे हो तो हमें कहीं टर्न करना हो, ठीक है, तो हम गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, मुझे आप पहले ये बताइए। तो जाहिर सी बात है हम गाड़ी की स्पीड क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। कोई एनआरडी होगा जो ज़्यादा करता होगा, ठीक है, और वो कहीं जाके आगे फिर स्लिप कर जाती होगी बाइक या किस तरह पड़ जाता होगा, गिर जाता होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला केस करेंगे, फर्स्ट 3 केस करेंगे इसके। तो आज कल और परसों 3 वीडियो इसकी बनेगी, ठीक है। तो पहला केस क्या है, लेवल हॉरिजॉन्टल रोड। अच्छी तरह सीखना इसको। लेवल हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। क्या है ये सुनिए, इस तरह का रोड है, देखिए आपने इस तरह टर्न ऐसे घूमते टर्न ना, वो यहाँ पे वो गाड़ी है ये, ठीक है, ये 20 स्पीड से ऊपर चल रही है इस तरह, दिस इज वी, समझ गए। ये ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। तो ये इसका सर्कल है ये, और ये इसका रेडियस है आर, मान लेते हैं, ठीक है। एफ बी डी आप लगवाइए इसमें और कुछ नहीं, बस देखिए एफ बी डी। पहली बात, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, तो एन इक्वल टू कितना गया, क्लियर। अब देखो एक चीज यहाँ पे हमको बताता हूँ, देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ है, बताइए मुझे यहाँ पे बार। इसका नॉर्मल किस तरफ है, इस तरफ ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ है, ऐसा है, ऐसा नहीं है भाई। देखो ये गाड़ी ऐसे चल रही है ऊपर, इसका वेट किस तरफ है, अंदर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ मिलेगा आपको, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये तो है बाहर की तरफ, ये इसको मैं लिख रहा हूँ डॉट से और इसको लिख रहा हूँ मैं क्रॉस से, समझ गए नहीं बात। देखो गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ और वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो वेट अंदर की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ है, बाहर तरफ, ठीक है। कभी आप यहीं पे बना दो इस तरह कि ये ऊपर है, हो गया, नीचे है, हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, टर्न करते वक्त, ठीक है, जो फोर्स लगेगा, फोर्स, ठीक है, वो कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, v²/r, ठीक है। और इसको टर्न करवाने में हेल्पफुल कौन होगा, फ्रिक्शन फोर्स, यही मैंने इसलिए बताया था आपको, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए, mv²/r आ गई ना, ठीक है। अब हम कैसे डिफाइन करें कि हमने टर्न किस स्पीड से लिया है, तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन केस देखिए, पढ़ा है आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन होता है ना, ठीक है। और एफ एन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एम जी, एन की वैल्यू, ठीक है। कंडीशन क्या है इसकी, किस कंडीशन में हम काम करेंगे, देखो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, एफ एन जो होता है ना वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, एफ एस, ठीक है। तो एफ एस से बड़ा नहीं होना चाहिए, एफ एल बड़ा होना चाहिए एफ एस से, तो इसका मतलब एफ एस छोटा होना चाहिए एफ एल से, तो हम गाड़ी को आराम से टर्न कर सकते हैं। अब देखिए एफ एल है म्यू एस एम जी और एफ एस कितना है, mv²/में है ना, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। v² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, बताइए मुझे, लेस देन म्यू एस आर जी, और v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट म्यू एस आर जी। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये रिजल्ट है, बस इसका यही रिजल्ट है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड या तो इसके इक्वल होनी चाहिए, म्यू आर जी के इक्वल, या इससे छोटी होनी चाहिए, तो ही हम सर्कुलर टर्न पे हम गाड़ी को इजीली घुमा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा हो गई, तो फिर हमारी गाड़ी चलेगी नहीं, मतलब गाड़ी स्किड हो जाएगी। ठीक है, स्किड क्यों हो जाएगी? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा फिर। समझ गए ना? देखो काफी बार जगह पे आप देखते होंगे रोड पे क्या लिखा रहता है, अधिकतम सीमा। देखा आपने? अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप उसी स्पीड से उसको मोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो अधिकतम सीमा की भी आधी स्पीड करते हैं वहाँ पे। जैसे उस रोड पे अगर 60 किलोमीटर से टर्न हो जाएगा ना, तो वहाँ पे अधिकतम सीमा करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ताकि और सेफ्टी हम यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग अनआईडी ड्राइवर होते हैं, वो भाई ये सोचते हैं कुछ नहीं होगा, और वो क्या करते हैं, तेजी से मोड़ते हैं। ठीक है, तो वो उसकी भी आदि करते हैं। समझ गए? अब इस रिजल्ट से देखो क्या क्या पता चलता है। ये रिजल्ट लिखता हूँ, इस रिजल्ट से 3 चीजें देखो आप क्या है इंपॉर्टेंट। देखो, फर्स्ट, रेनी सीजन अगर हो, अगर बारिश का मौसम हो, ठीक है, तो बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, बताइए आप, उसकी वेलोसिटी भी क्या कर देंगे, डिक्रीज। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आप सोच के देखें खुद, बारिश आती है तो आप देखते हैं कि जो हम बाइक गाड़ी चलाते हैं, टर्न लेते हैं ना, तो वो पहले से धीरे लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिसलने का ज़्यादा खतरा होता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गया वहाँ पे, बहुत कम हो गया वो फ्रिक्शन, तभी तो हम धीरे लेने की कोशिश करते हैं। तो रेनी सीजन के अंदर फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज, इस तरह के 2 रोड है, ये 2 रोड, एक तो इस तरह का है, एक इस तरह का, मतलब ये एक शार्प रोड है, शार्प टर्न है। देखेंगे ना, शार्प टर्न ऐसे, और एक ऐसे है, ऐसे। क्या किसमें स्पीड आप मैक्सिमम कर सकते हैं, किसमें स्पीड आप डिक्रीज करेंगे? देखिए आप, देखो अगर इस सर्कल को कंप्लीट करूं तो इस सर्कल का रेडियस बहुत बड़ा बनेगा, बढ़ेगा नहीं, बताओ आप, बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वी स्पीड भी क्या रहेगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप आराम से, देखो आप खुला रोड हो, बहुत धीरे धीरे आप टर्न कर रहे हो, तो आराम से स्पीड नहीं कर सकते हैं। शार्प टर्न में आप देखेंगे तो इसका रेडियस क्या है, कम है, स्पीड क्या होगी। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, ध्यान में आ गया? ठीक है, तीसरी चीज और देखो, ये इसको लिख लेना आप, या जिस तरह आप देखो, मान लेते हैं आपको कुछ हाइट पे जाना है, जैसे लद्दाख जाना हो, लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख सुना है नाम कभी? तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी हाइट है, वहाँ पे अगर आपको जाना हो तो वहाँ पे स्पीड आप कैसे लेंगे, बताइए? वहाँ पे भी स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? कभी आपने पढ़ा है कि ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज होती है? पढ़ा है कभी? ग्रेविटी हाइट के साथ कम होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसी कारण हाइट पे जाएंगे ना, तो हम स्पीड भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अपनी अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हमने स्पीड कम नहीं की ना, तो वहाँ पे ही पहाड़ों से आप कहीं गिर जाएंगे और कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा भाई, ऐसा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी चेंजेस विद हाइट, समझ गए? तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको अच्छी तरह से, लेवल रोड वाला? ठीक है, तो बुक में तो होगा, ये रिजल्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 3 तरह के केसेस नहीं मिलेंगे, 3 तरह के केसेस आप समझ गए होंगे इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम करेंगे बैंक रोड। ओके, गुड बाय।